गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि प्रैक्टिकल बुक्स को आप किस तरह फिल कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल का। मेरा फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल हो चुका है। मुझे कमेंट्स पे आए थे कि आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएं। ये मेरे पास अभी बायो की बुक है, 9 10 की कम्बाइन। आपके अलग अलग भी होगी बट मेरे पास कम्बाइन वाली है। फर्स्ट आपने यहाँ पे 9 वाले सेक्शन में अपना नेम, फादर नेम, 9 का रोल नंबर जो क्लास का है, स्कूल का रोल नंबर है वो लिखना है और बोर्ड का रोल नंबर लिखना है। अगर आप प्राइवेट तौर पे कर रहे हैं अकेडमी का तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और अपने स्कूल का अकेडमी का नेम, कॉल, कुछ भी ठीक है। और यहाँ पे अपना ईयर लिखना है 2025 और इधर सिग्नेचर आपके जो हेड हैं उनके होंगे। उसके बाद ये सारा 9 वाला सेक्शन है जो आपने 9 में पढ़ा था, और यहाँ पे हाफ के बाद ये सारा 9 का सेक्शन है। ये इधर मेरे पास 10 वाला सेक्शन है और इधर भी आपने सेम वैसे ही फिल करना है, बस यहाँ पे 10 का रोल नंबर बोर्ड वाला और इधर स्कूल वाला, ये आपका अकेडमी वाला रोल नंबर इधर आपने लिखना है। और ये सारा आपने एज इट इज़ यहाँ पे करना है, लिखना है। और अच्छा, इसमें आपने ये 10 का, ये 9 का है और वो 10 का सेक्शन है। यहाँ पे आपने सबसे पहले एपरेटस लिखने हैं और साथ मटेरियल रिक्वायर्ड कुछ भी जो होता है और प्रोसीजर वगैरह लिखने हैं और आपने टेबल ऑब्जर्वेशन वगैरह बनाना है। अगर आपके यहाँ पे फिल नहीं होता पूरा तो आपको पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो उधर आपका चेकर है उसने पूरा कंप्लीट नहीं देखना, उस बस ये देखने कि आपने लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। एज ये देखिए, ये आपने प्रोसीजर, अगर आपको फुल पूरा नहीं आ रहा तो आपने ये सिर्फ 3 to 5 पॉइंट्स इनफ होंगे। और ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी अगर नहीं आ रहा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर पूरा आ रहा है तो आप भी पूरा लिख सकते हैं। और इधर मेरे पास 2019 का पेपर भी है, ये आप देख सकते हैं। 3 नंबर बुक के होते हैं, 3 नंबर वाइवा के होते हैं और 24 नंबर इन क्वेश्चन आंसर्स के होते हैं। इसमें से ये 9 वाले पार्ट में से आता है और ये 10 वाले पार्ट में से आता है। इनमें से आपने एक एक करना होता है और ये आपकी मर्ज़ी होती है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और ये केमिस्ट्री के मेरे पास, ये आपने इस तरह लिखना है प्रोसीजर, इस तरह डायग्राम। मेरे पास तो ड्रॉ वाली हुई पहली ड्राइंग, बस उसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है। इस तरह आपने ये लिखना है। अगर आपको बस इतना ही काफ़ी है लिखने के लिए, इतना ज़रूरी नहीं है। ये देखें इस तरह। और ये केमिस्ट्री का 2019 का पेपर है और ये वाइवा के लिए क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये सारे आप याद कर लें तो आपका वाइवा कंप्लीट इजी है वाइवा। एंड अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मेरा फ़िज़िक्स का पेपर हो चुका है और इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी पेपर था। और कि जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं लिखने वाले, उससे तो काफ़ी इजी, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, वो आपके बोर्ड पे डिपेंड करते हैं। मेरा गुजरात वाला बोर्ड था तो वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी और टीचर भी अच्छी थी। टीचर पे भी, आपके लक पे भी डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह आपको चक्कर मिलती हैं और किस तरह की है स्ट्रिक्टनेस होती है नहीं, वो हर आप लोग की डिपेंड करते लक पे। और जहाँ तक बात है, आप सब एक ही रो में जिस तरह क्लास में बैठे वैसे बैठे होंगे तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वाइवा थोड़ा इस दफ़ा सही पूछा गया, उन्होंने मेन क्वेश्चन आंसर फिज़िक्स के आप लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद करने हैं। उसके बाद क्रिटिकल एंगल, लेंसेज वाले में से फर्स्ट वाले चैप्टर में से 9 वाले स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, उसका लीज काउंट, दोनों के लीज काउंट, स्टॉप वॉच, वो ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले चैप्टर में से। सेकेंड वाले चैप्टर में से मोशन की 3 इक्वेशंस और मोशन की डेफिनेशन, एक्यूलेशन, और थर्ड वाले चैप्टर में से टोर, मोमेंटम ऑफ आर्म, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। और साथ में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 वाले चैप्टर में से बात करें तो पेंडुलम की डेफिनेशन, सुपर हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, ये मेन इंपॉर्टेंट है। और टाइम पीरियड की डेफिनेशन, फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन, ज़्यादातर डेफिनेशन पर आपने फोकस करना है। और साथ में सेकेंड वाले चैप्टर में ओहम लॉ की डेफिनेशन, साथ में रेसिस्टेंस की डेफिनेशन, और लेंस वाले चैप्टर में से लेंस की डेफिनेशन, मिरर की डेफिनेशन, और साथ में कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रिटिकल एंगल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन,
ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस वाला चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके आपने शॉर्ट सारे ज़्यादातर उस पर प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, वो आपने ज़्यादातर याद करके जाना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वाला इंपॉर्टेंट है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वो भी पूछे जाते हैं। ये सारे जो मुझसे पूछे गए थे वो ये थे। मेरे दो स्टूडेंट्स को करके बुलाते हैं। अगर आपके रिवाइवल एनल टीचर उनके पास टाइम है तो वो एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, मैंने दो स्टूडेंट्स को, मुझे दो करके बुलाया गया था। और इतनी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जिनके एग्ज़ाम्स हो गए हुए हैं उनके लिए तो ईजी है, और जिनके एग्ज़ाम्स नहीं है वो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। और ये क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए केमिस्ट्री की में, और बायो की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगी। केमिस्ट्री के जो भी मैंने बताई ये आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आपने कुछ और भी वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। अल्लाह हाफिज़।